ज़ीरोधा एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ऑप्शन चेन से हम स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, ऑप्शन ट्रेडिंग का आपका पहला ट्रेड अगर लेना चाहते हो तो कैसे आप ले सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक वॉच लिस्ट बना लेनी चाहिए जिसमें आपके सारे इंडाइसेस हो। तो हम क्या करते हैं, एक नई वॉच लिस्ट बना लेते हैं। तो जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो उसकी हम वॉच लिस्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ऊपर 7 वॉच लिस्ट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। तो उसमें से मैं थर्ड वाली वॉच लिस्ट जो है वो खोल लेता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली इस सर्च बार में आना है और यहाँ पर जो भी इंडेक्स का आप ट्रेड लेना चाहते हो उसका नाम सर्च करना है। जैसे मैं निफ्टी में ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मैंने निफ्टी सर्च किया और उसके सामने जैसे ही मैं 50 लिखूंगा, आप देख सकते हो ये इंडाइसेस वाला जो है वो निफ्टी 50 हमें प्लस दबाकर वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। अब मैं इसे बैक करूंगा तो आप देख सकते हो हमारा निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो ऐड वॉच लिस्ट में हो गया है। आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है अभी लगभग 23,450 के आसपास चल रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये ऑप्शन चेन का एक बटन देखने के लिए मिलेगा, उसे ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद दोस्तों अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको जो है वो यहाँ पर LTP देखने के लिए मिल जाता है, OI देखने के लिए मिलता है और इन्फो देखने के लिए मिलता है। तो LTP का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और ये हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल के रखी है इसलिए निफ्टी लिखा हुआ आ रहा है। अब निफ्टी की जो ऑप्शन चेन होती है या किसी भी इंडेक्स की जो ऑप्शन चेन होती है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अब निफ्टी जो है वो वीकली एक्सपायरी में भी काम करता है। तो ये जो ऑप्शन चेन है वो कौन सी एक्सपायरी की है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो 21 नवंबर को ये जो ऑप्शन चेन है ये उस एक्सपायरी की जो ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन हुई है, 3 दिन में ये एक्सपायर होने वाली है। उसके बाद की एक्सपायरी कब है, 28 नवंबर को है, जो आज से 10 दिन के बाद होने वाली है। तो आपको जिस भी एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखनी हो वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ये जो येलो में आपको जो स्ट्राइक प्राइजेस दिख रहे हैं उन्हें हम इन द मनी जो है वो स्ट्राइक प्राइजेस कहते हैं। आपको ये जो सेंटर में जो नंबर दिख रहे हैं उन्हें हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जैसे हम स्टॉक ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस होती है, उसी पर्टिकुलर प्राइस पे जो है हम ट्रेड करते हैं। ठीक वैसे ही निफ्टी की जैसे अभी प्राइस 23,460 के आसपास चल रही है। तो आप देख सकते हो ये जो 500 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको ग्रे कलर में दिखाई देगा। तो ये जो प्राइस हो गया या स्ट्राइक प्राइस हो गया उसे हम एट द मनी का जो है वो स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। और ये जो येलो कलर है उसे हम इन द मनी कहेंगे, और ये जो वाइट कलर में आपको दिखाई देता है उसे हम आउट ऑफ द मनी कहेंगे। तो ऐसे 3 तरह के स्ट्राइक प्राइजेस आपके सामने होते हैं। इसे आपको अगर ओपन करना है फुल तो हम ये सी फुल ऑप्शन चेन फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज करेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों आप डायरेक्टली सेंसिबल के जो है वो वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ से आप डिटेल में भी ऑप्शन चेन एनालाइज कर सकते हो। मैं फिर से अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो दोस्तों जो आपको लेफ्ट साइड में सारे कॉल के जो है वो LTPs दिखाई देंगे और राइट साइड में आपको पुट के प्राइजेस दिखाई देंगे। अब कॉल और पुट क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता, तो जब भी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है या आपका व्यू जो है वो बुलिश है तो आप कॉल जो है वो परचेस कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है या गिर सकती है तब आप पुट बाय कर सकते हो। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस का करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके सामने आपको उसकी LTP देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब दोस्तों मेरा जो व्यू है वो बियरिश है, तो मैं क्या करता हूँ एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम ऊपर जाएंगे, आउट ऑफ द मनी जो है वो हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे। पर अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एट द मनी ही ट्रेड कीजिए, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूँगा। उसके बाद आपकी मर्जी है। तो 23,000 का जो ये जो पुट है उसको हम बाय करने वाले हैं। 23,000 के बाहर आप जाओगे तो शायद आपको ज़ीरोधा जो है वो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि डीप आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो ज़ीरोधा अलाउ नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक बार इस नंबर पे जो है वो क्लिक करेंगे और आपके सामने बाय सेल के बटन आ जाते हैं। हम बाय पर जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जिसके ऊपर आपको एक्सपायरी देखने के लिए मिल जाती है कि 21 नवंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। LTP यानी कि करंट मार्केट प्राइस आप कह सकते हो, उसकी हमें देखने के लिए मिलती है। क्वांटिटी आप देख सकते हो 25 है, यानी कि अगर आपको 1 लॉट अगर इसका खरीदना है तो 25 क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है।
अगर आपको 2 लॉट खरीदने हैं तो इधर आपको 50 करना पड़ेगा। आप बीच का कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं डाल सकते, जैसे कि 26, 27, 29, 30, ये सब नंबर्स आप यहाँ पर नहीं डाल सकते। एक तो 25 डाल सकते हो, 50 डाल सकते हो, 75 डाल सकते हो, यानी कि 25 के मल्टीपल्स में जो है वो आपको जितने भी लॉट्स आपको लेने हैं उस हिसाब से क्वांटिटी आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मान लो अगर इसका प्राइस जो है वो 16 चल रहा है और आपको चाहिए कि 12 रुपीज़ पर जब ये आएगा तब मैं इसे बाय करूँ, तो आपको सिंपली इस एरो पर एक बार क्लिक करना है, ये लिमिट पर सेट हो जाता है और आप जो है वो प्राइस यहाँ पर 12 लगा सकते हो। तो अगर आपकी प्राइस यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अगर 12 रुपये पे आ जाता है तभी आपका ऑर्डर जो है वो 12 रुपये पे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर 12 रुपये पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है तो उस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो ऑर्डर आपने लगाया है वो कैंसिल भी हो सकता है। उसके बाद इंट्राडे ओवरनाइट आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब इंट्राडे में अगर आप पोजीशन लेते हो तो सेम डे आपको मार्केट बंद होने से पहले इसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप करना भूल जाते हो तो ब्रोकर आपकी तरफ से ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर ऑफ कर देता है। और अगर आप ओवरनाइट सेलेक्ट करते हो तो जब तक एक्सपायरी है तब तक आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो मैं तो प्रीफर करता हूँ कि मैं ओवरनाइट करके ही ये जो पोजीशन है वो बाय करूँ। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते अगर आपको ओवरनाइट ये पोजीशन होल्ड करनी है तो। अब नीचे की तरफ आपको मार्जिन देखने के लिए मिलता है, चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं। आपको सिंपली ये सब देखने के बाद स्वाइप टू बाय पर जो है वो राइट स्लाइड कर देना है। आप देख सकते हो हमारी ऑर्डर जो है वो प्लेस हुई है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो ऑर्डर है वो लिमिट में लगाया है। हम इसे क्लोज करेंगे और चलेंगे ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर। तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में हम आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो हमने ये जो बाय ऑर्डर है ये अभी भी ओपन है क्योंकि लिमिट हमने 12 रुपीज़ की लगा रखी है और प्राइस इसका 15 रुपये के आसपास चल रहा है। तो चलिए इसे मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मॉडिफाई का ऑप्शन मुझे आ जाता है, वो हमें ओपन कर लेना है। क्वांटिटी अब मैं 25 कर देना चाहता हूँ, यानी कि एक लॉट में बाय करना चाहता हूँ तो 25 मैंने कर दी। लिमिट के जगह पर मैं मार्केट इसे कर देता हूँ और अब जो है हम मॉडिफाई पर जो है वो स्लाइड कर देंगे। अब ये सबमिट हो गई है। अब हमारी पोजीशन जो है वो आ गई होगी। तो पोजीशन चेक करने के लिए हमें पोर्टफोलियो में आना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद पोजीशंस वाला सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। उस पर आप जैसे आ जाओगे आप देख सकते हो हमारी पोजीशन जो है वो एक्टिवेट यहाँ पर हो गई है। अब इस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है चलिए वो भी देख लेते हैं। सिंपली एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एग्जिट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो मोर का बटन है उस पर क्लिक करना है, आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो इसके सामने एक टॉगल बटन है उसे हम ऑन कर लेंगे। ट्रिगर प्राइस आपको लगानी है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो कब ट्रिगर होगा। ट्रिगर का मतलब ये होता है कि आपका ये जो ऑर्डर है एक्सचेंज को कब जाना चाहिए। तो जैसे अगर आपको 12 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 12.1 पर जो है वो ट्रिगर लगा सकते हो और ये भी आपको लिमिट लगानी है, यानी कि ये एग्जैक्टली 12 पर ही एग्जीक्यूट हो। अगर आप ट्रिगर 12.1 का लगाते हो और मार्केट यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हो तो आपका प्राइस जो है वो एग्जीक्यूट होने का वो शायद 12 से ज़्यादा भी हो सकता है, 12 से कम भी हो सकता है। तो ये अगर आपको अवॉइड करना है तो प्लीज़ यहाँ पर आप लिमिट चूज़ कर लीजिए। तो हमने लगा दिया है। अब हम स्वाइप टू सेल जो है उस पर स्लाइड करेंगे और इसे क्लोज करेंगे। तो अब आप देख सकते हो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाके कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि अगर इसकी प्राइस जो है वो 12 रुपीज़ पर आ जाती है तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा और हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जिट हो जाएगी। अगर आपको आपकी पोजीशन जो है वो मैन्युअली अगर एग्जिट करनी है, यानी कि आपको लगता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अभी हो गया है, मैं इसे एग्जिट करना चाहता हूँ, तो पहले जाके आपको स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके इसे हम पहले कैंसिल करते हैं। अगर आप इसे पहले कैंसिल नहीं करते हो तो फिर आपको बाद में दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। तो इसके पहले आप जो है वो स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल कर लीजिए और यहाँ पर आने के बाद फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए और एग्जिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्वांटिटी आपको 25 रखनी है, जितना आपको एग्जिट करना है उतना नंबर आप लगा सकते हो। अगर आपने मल्टीपल लॉट्स लेकर रखे हैं तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो आपके हिसाब से। और आपको सिंपली अभी मार्केट लिमिट ये भी आप फिर से चूज़ कर सकते हो। मैं मार्केट पर ही एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। फिर से मैं स्वाइप टू सेल करूँगा। अब ये कंप्लीट हो गया है, इसे हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद आप देख सकते हो कि लगभग 27-28 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से जो है वो आप आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग का जो फर्स्ट ट्रेड है वो ले सकते हो। आशा करता हूँ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है ज़ीरोधा में ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।